आप सबका वेलकम करते हैं। और इससे पहले जो लेक्चर्स हम लोग का था, पहले वाला लेक्चर्स यानी सेकेंड लेक्चर, उसमें हम बात किए थे कि स्ट्रेट लाइन के बारे में, और उसके बारे में बात किए थे कि सेकेंड डिग्री का इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स करता है ग्राफ ऑफ पैराबोला, और किए थे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका y = mx + c। जहाँ पर m का बात था तो हम क्या कहा था कि स्लोप ऑफ लाइन होता है, जिसको tan थीटा के इक्वल टू माना था, और मतलब कहा था हमने tan थीटा के इक्वल टू। उसके बाद हमने कहा था कि अगर m का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो थीटा जो है 90 से छोटा होगा, अगर m का वैल्यू निगेटिव होगा तो कहा था कि थीटा जो है वो 90 से बड़ा होगा। उसके बाद हमने कहा कि m का वैल्यू अगर 0 है तो थीटा भी 0 होगा। उसके बाद हमने बात किया था कि c के बारे में, तो c ने हमने कहा कि c जो है y इंटरसेप्ट है, इट मीन्स डैट कि y एक्सिस को काटता है, और अगर c का वैल्यू पॉजिटिव था तो पॉजिटिव y एक्सिस, c निगेटिव था तो निगेटिव y एक्सिस, और c का वैल्यू 0 था तो कहा था कि ओरिजिन से पास करता है। और इसका कुछ हम एग्जाम्पल भी दिए थे, v = u + at का ग्राफ, और दिए थे कि y = 3x + 4 का ग्राफ, कुछ भी ड्रॉ कर सकते थे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके। आज जो हम आप थर्ड लेक्चर में बात करने वाले हैं वो है कि पैराबोला, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, किस टाइप के इक्वेशन जो है पैराबोला का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और क्या प्रोसेस होना चाहिए हम लोग को पैराबोला का ग्राफ कि इजी वे में ड्रॉ कर सकें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सा इक्वेशंस पैराबोला के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को। यहाँ पर पढ़ते हैं सेकेंड डिग्री का इक्वेशन डिग्री represents graph of parabola। पैराबोला सेकेंड डिग्री का इक्वेशंस रिप्रेजेंट करता है ग्राफ ऑफ पैराबोला। एग्जाम्पल में लेते हैं तो y = 2x² + 3 भी ले सकते हैं, या एक एग्जांपल और के हैं तो y = x² + 3x + 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इस पर पावर 2 है तो सेकेंड डिग्री का इक्वेशंस है। और जनरली अगर इस इक्वेशन के इक्वल टू 0 हो, यानी y के जगह पे 0 होता तो हम कहते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्चुअली में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है, पैराबोला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है। बट हम ग्राफ ड्रॉ तब कर सकते हैं जब हम लोग के पास दो वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट हो या दूसरा डिपेंडेंट हो। तो यहाँ पर इसीलिए हम उस 0 की जगह पे y लेते हैं, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए y वर्सेस x तो होना ज़रूरी है, इसी की वजह से हमने लिया। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखना चाहें तो कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, तो वो होता है कि y = ax² + bx और +c, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कोई भी इक्वेशन दिया हो तो उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के बाद हम उसको आगे का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पैराबोला किस टाइप का होता है, इसका फिगर कैसा होता है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि पैराबोला जो होता है एक का बात कीजिए, एक ले लीजिए और उसको हाफ पार्ट से काट दीजिए। हाफ पार्ट काटने के बाद उसका शेप जो होता है इस शेप का होता है, लाइक दिस, इस शेप का हो जाता है, ऐसे रहता है उसका शेप। कहने का मतलब अगर ड्रॉ करें फिगर इसका तो इस टाइप का रहता है। इस टाइप का शेप रहता है, क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है ऐसे ऐसे करके ये ऐसे ऐसे करके, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे, और एक का ही तो शेप है ये। इसको हाफ पार्ट से हमने काट दिया, तो हम जो ये हाफ पार्ट से काटने के बाद जो एक फिगर ड्रॉ होता है उसी फिगर को क्या कहेंगे कि ये पैराबोला का फिगर है। इस पैराबोला के फिगर में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये और
ये दोनों रिप्रेजेंट करता है कि आर्म्स ऑफ पैराबोला, आर्म्स ऑफ पैराबोला, कि पैराबोला का आर्म्स किधर है, किस डायरेक्शन में है, यह रिप्रेजेंट करता है ये और ये। आर्म्स ऑफ पैराबोला मीन्स डैट कि इसका जो डायरेक्शंस हैं, अभी देखें तो अगर एक्स एक्सिस खींचें तो ये एक्स एक्सिस में है और ये वाई एक्सिस है। ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अभी इसके लिए हम कहेंगे कि इसका जो डायरेक्शन का बात करें तो कहेंगे कि सिमेट्रिकल टू, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कहा जाता है सिमेट्रिकल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। मतलब किस, सिमेट्रिकल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब हुआ, मतलब वाई एक्सिस का मतलब हुआ कि पैराबोला का जो डायरेक्शन है ना वो, सॉरी वाई एक्सिस नहीं, अभी तो एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव टू एक्स एक्सिस है। मतलब रिप्रेजेंट किया कि पैराबोला का जो डायरेक्शंस है ना वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शंस में है, यानी आर्म्स जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शंस में है। अब देखते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, यानी वर्टेक्स, सिंपली कहें तो इसको हम कहेंगे कि वर्टेक्स है इस पैराबोला का। तो अब बात है कि आप ये इक्वेशंस को देख के इसका डायरेक्शंस कैसे डिसाइड करोगे, इसका वर्टेक्स कैसे निकालोगे, उसके लिए देखते हैं मेथड क्या होगा। तो सबसे पहला बात आप देखना कि जिस पर स्क्वायर होगा ना उसको देखना। तो इस इक्वेशन में स्क्वायर एक्स पे है, तो एक्स पर देखो स्क्वायर, इस पे एक्स स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट ये ए। अगर यह ए का वैल्यू, यानी अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ग्राफ जो है ना वो इस टाइप से देखो कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ होगा। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो सिमेट्रिकल जो पैराबोला जो है सिमेट्रिकल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा। कहने का मतलब ये इस डायरेक्शन में कहीं होगा। इसको हम क्या कहेंगे कि यह है सिमेट्रिकल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर इस ए का वैल्यू निगेटिव है ना, अगर ए निगेटिव हो तो कहेंगे कि एक निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में सिमेट्रिकल है। यानी ये ए का वैल्यू डिसाइड करेगा कि पैराबोला का डायरेक्शंस किधर होगा, यानी किधर सिमेट्रिकल होगा, या वाई एक्सिस की तरफ सिमेट्रिकल होगा या एक्स एक्सिस की तरफ सिमेट्रिकल होगा। अब देखते हैं हम दूसरा जो मेरा प्रोसेस में है वो किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, कि इस इक्वेशन से हम वर्टेक्स कैसे निकालेंगे। यानी टू फाइंड वर्टेक्स, टू फाइंड वर्टेक्स, इसके लिए जो है यूज करो फर्स्ट एक्स वर्टेक्स निकालने के लिए, एक्स एक्सिस में वर्टेक्स क्या होगा उस पैराबोला का वो निकालने के लिए यूज करो तुम -b/2a। अब बोलो कि -b और 2a, यानी यहाँ से देखो a भी है, b भी है और c भी है, वहाँ से यहाँ से कॉपी, यानी x का कोफिशिएंट लिखो, x² का कोफिशिएंट है a और b किसका है, x का कोफिशिएंट है, इसको लिखो। अगर y वर्टेक्स निकालना हो तो इसके लिए तुम पुट करो कि -d/4a, इसको पुट करो तो y वर्टेक्स निकल जाएगा। -d, अगर d का बात करें तो d इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़े हैं कि b² - 4ac होता है, और d को हमने कहा था कि d जो है एक डिस्क्रिमिनेंट है। d है क्या एक्चुअली में, तो डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट है, इसका हिंदी नाम जो है विवेचक कहते थे। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में विवेचक कहते हैं। तो अब देखते हैं, इसको हमने वर्टेक्स भी निकाला, हमने सिमेट्रिकल भी निकाला।
और इसको निकालने के बाद आप पैराबोला ग्राफ ड्रॉ कैसे कीजिएगा उसको देखते हैं, एक प्रॉब्लम से समझते हैं कि किस तरह ड्रॉ कीजिएगा। तो नेक्स्ट इसको समझने के लिए देखिए प्रॉब्लम। एक एग्जाम्पल में हमको कहता है ड्रॉ करने के लिए y वर्सेस x ग्राफ। इसमें दिया है कि y इक्वल टू 4x² प्लस 4, ऐसा कोई ग्राफ दिया है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये ग्राफ इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इट मीन्स डैट कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, y इक्वल टू ax² प्लस bx और प्लस c, इस फॉर्म में है। तो हम देखते हैं कि ये जो है a का वैल्यू यहाँ से पता चलता है +4 है और b का वैल्यू है ही नहीं bx, तो इसमें b का वैल्यू 0 होगा और c का वैल्यू यहाँ से हम कह सकते हैं कि +4 होगा। इस इक्वेशन से अगर a b c डिसाइड कर लिए हों तो आपको यूज करना है कि वर्टेक्स निकालना होगा। यानी यहाँ से अगर हम सिमेट्री का बात करें, टू फाइंड सिमेट्री, तो यहाँ से अगर a पॉजिटिव है और यहाँ पर a क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि +4 है तो पॉजिटिव है। इट मीन्स डैट देन यहाँ से हम कह सकते हैं कि पैराबोला जो है सिमेट्रिकल टू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव y एक्सिस। ये तो मैंने डिसाइड कर लिया कि पैराबोला का डायरेक्शंस किधर होगा। दूसरा डिसाइड करना है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स निकालने के लिए क्या यूज करोगे, x के लिए फॉर्मूला यूज करोगे -b/2a। यहाँ से देखो -b, अरे ये टर्म ही 0 है, इट मीन्स डैट x का वैल्यू क्या होगा, 0। दूसरा देखो y इक्वल टू यूज करना होगा, y इक्वल टू -d/4a। यहाँ से -d का वैल्यू देखो तो माइनस कॉमन लो, b का वैल्यू b² मीन्स 0 का स्क्वायर, डैट मीन्स 0, -4ac। तो क्या है 4a का वैल्यू कितना है, 4a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू कितना है 4, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, और 4a, तो 4 × 4, क्योंकि 4 तो वैल्यू a का वैल्यू भी 4। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चाहे 64 आएगा और डिवाइडेड बाय 16 होगा। अगर यहाँ से देखें दिस इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू कितना होगा, वो 4 होगा। हमने क्या किया कि x का भी x वर्टेक्स 0 निकाला, y वर्टेक्स 4 निकाला। इसके बाद अगर देखें तो मेरा नेक्स्ट प्रोसेस है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करें इसका। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ से देखिए कि x का वैल्यू कितना है, 0 है, कहने का मतलब कहीं यहीं पर होगा। वर्टेक्स x वर्टेक्स 0 है, y वर्टेक्स कहाँ पे है, 4 पे है, कहने का मतलब यहाँ पे है, ये है 4 y वर्टेक्स। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो डायरेक्शन देखते हैं, तो हमने लिखा था कि पॉजिटिव y एक्सिस होगा। इट मीन्स डैट कि डायरेक्शंस किधर होगा, ऐसा होगा ग्राफ मेरा। रहने तो जैसा भी है ऐसा ग्राफ होगा, सिमेट्रिकल टू पॉजिटिव y एक्सिस। ये जो है वर्टेक्स क्या है, 4 पे है और x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से होगा। अगर इसको एक और मेथड है, दूसरा जो मेथड है
वो है डिफरेंशिएशन मेथड से कैसे ड्रॉ कीजिएगा। अभी तो हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाए हैं, बट इतना आपको मालूम होगा कुछ डिफरेंशिएशन, ये हम मान के चलते हैं। और जनरली इसमें जो आएगा ना ग्राफ में डिफरेंशिएशन, वो आएगा कि ये याद रख लीजिएगा, अगर नहीं भी याद है इसको पढ़ते हैं d/dx, और यहाँ पर अगर हम लेते हैं x पे पावर n, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n। किसके रिस्पेक्ट में है, मतलब x पे पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है, n x टू दी पावर n-1 होता है। इस फॉर्मूला को याद रखिए और ग्राफ तो बन ही जाएगा मेरे ख्याल से। अब देखते हैं मेरे पास इक्वेशन क्या है, y = 4x² + 4, ये इक्वेशन है। इसको आप नोट कीजिए और वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, और हम अब इसको मिटा देते हैं। ये जो मेथड है मेरा सेकेंड मेथड हुआ, यानी सेकेंड मेथड से हम कैसे करते हैं, वो है डिफरेंशिएशंस का मेथड। इसमें क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया है ना उस पर देखेंगे, सबसे पहले बात ये देखेंगे किस पर स्क्वायर है, y वाला पे स्क्वायर है कि x वाला पे स्क्वायर है। जिस पर स्क्वायर होगा, उस जिस वेरिएबल पर स्क्वायर होगा उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x² है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। अगर इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x² + 4 = y, हमने क्या किया, उल्टा दिया। अब यहाँ से अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कैसा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ से करोगे तो ये जो है कांस्टेंट, एक टर्म और याद रख लेना कि d/dx, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू कांस्टेंट हो, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा 0 होगा। यानी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जो है 0 होता है, चाहे x के रिस्पेक्ट में करें या किसी और के रिस्पेक्ट में करें, कांस्टेंट है तो 0 होगा। यहाँ से देखिए 4x² है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से 4 बाहर, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लो, हमको डिफरेंशिएशन वेरिएबल का करते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से 4 × 2x, क्योंकि n तो 2 लिखा, x तो x लिखा, पर पावर n तो 2 अब -1 करेंगे, देखो 2 अब -1 n-1, यही फॉर्मूला लगा ना, nx टू दी पावर n-1, तो 2 - 1 इक्वल टू कितना होगा, 1 ही होगा ना। इसको ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हटा देते हैं इसको। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 क्या है, कांस्टेंट है 4, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। और यहाँ पे y भी तो कांस्टेंट है, यहाँ पे y का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, कांस्टेंट है। यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन में, यहाँ पर तो वेरिएबल है लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है उसको ही तो सिर्फ वेरिएबल माना जाता है, अदरवाइज कांस्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पे y भी कांस्टेंट होगा तो 0 होगा। यहाँ से आप देखें तो x का वैल्यू जो है, यहाँ से 8x इक्वल टू कितना हो गया, वो 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आया, 8 आया। 4x², अभी इसका डिफरेंस वहाँ पे कितना आया था x का वैल्यू, तो वहाँ पे x के लिए हमने यूज किया था -b/2a, और यहाँ से -b का वैल्यू कितना पुट किया था, 0। सॉरी, यहाँ से ये 8x कैसे आ जाएगा जी, ये तो 0 आना चाहिए, यानी इसीलिए तो बोले कि हम गलती लग रहा था, क्योंकि ये 8x है, इस साइड जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो x का वैल्यू कितना आया, ये 0 आया है। तो यहाँ से अब क्या करना, x वर्टेक्स तो निकल गया मेरा, y वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इस x का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। जब x का वैल्यू इसमें 0 पुट कीजिएगा तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, और देखो इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाए तो यहाँ से y वर्टेक्स कितना आ जाएगा, डेट इज 4। तो मेरे पास डिसाइड हो गया कि x का जो है 0 है वैल्यू, y का जो वैल्यू है वो 4 है। तो यहाँ से वर्टेक्स कितना निकल गया मेरा, वो निकला कि 0 और 4। अब जब 0 4 तो वहाँ भी निकाले थे x वर्टेक्स 0 और y वर्टेक्स 4। ग्राफ को डिसाइड मतलब ड्रॉ करने का तरीका फिर सेम प्रोसेस होगा,
कि इस इक्वेशन में ए का वैल्यू तो हम जानते हैं पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाई के तरफ होगा। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि फिजिक्स में इस तरह के ग्राफ को कैसे ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं ग्राफ फिजिक्स में कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम कुछ मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल लेते हैं। तो फिजिक्स के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए कि एग्जांपल में कि मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी माने कि काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ से आपका तरीका होगा कि ड्रॉ करने का, हमसे क्वेश्चन में आएगा कि ड्रॉ करो ग्राफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी। इसके लिए आप क्या करो, यानी वेलोसिटी तो नहीं, स्पीड कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v के कैसे ड्रॉ होगा ग्राफ। तो इसके लिए जो है आपके पास एक ही मेथड होगा, जो जनरली मेथड हम यूज करेंगे वो करेंगे x = -b/2a और y = -d/4a। तो यहाँ से कीजिए x का वैल्यू क्या है, यहाँ से सबसे पहले देखिए a का वैल्यू क्या है। a का वैल्यू हम देखते हैं हाफ m है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू 0 है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमने इसको कंपेयर किया तो ये मैंने देखा। अब यहाँ से ये देखने के बाद अगर हम x वर्टेक्स निकालते हैं तो वो क्या होगा, -b/2 है। जब b ही 0 हो जाए तो x क्या होगा, 0 होगा। और y वर्टेक्स जब निकालोगे तो देखो y वर्टेक्स बराबर क्या होता है, -d/4a। यहाँ से -d मतलब माइनस ब्रैकेट में b² - 4ac डिवाइडेड बाय 4a। यहाँ से देखो b² भी 0, यहाँ पर c भी 0, ये टर्म 0 हो गया तो ये भी 0। इट मीन्स डैट हम कहेंगे कि y का भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी यहाँ से सिंपल दैट हम कह सकते हैं कि वर्टेक्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा और 0 होगा। मतलब इस इक्वेशन में हमने वर्टेक्स निकाला। अब आप बोलोगे कि आपके पास जवाब होगा कि सर आपने तो x लिखा, यहाँ पे x तो है नहीं, x वर्टेक्स। तो यहाँ पे आप देखो कि जब काइनेटिक एनर्जी वर्सेस हमने कहा कि v, तो काइनेटिक एनर्जी किस स्टेट लाइन में हम बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी पुट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप x पुट कर दोगे, y पुट करोगे और v की जगह पे x पुट करोगे, क्योंकि एक्चुअली में वहाँ बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या पुट करो, y करेंगे पुट, और दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v है तो v की जगह पे क्या पुट करो, x पुट करो। और तब जो है वो इक्वेशन होगा y = हाफ mx²। इसके अकॉर्डिंग हमने वर्टेक्स निकाला, जो मेरे पास ये है वर्टेक्स। यहाँ से अगर हम कहें कि a का वैल्यू क्या है, तो a क्या है मेरा, पॉजिटिव है, देन क्या होगा, y(x) मतलब क्या, पैराबोला जो है, पैराबोला सिमेट्रिकल टू किसके एक्सिस होगा, पॉजिटिव है तो कहेंगे कि पॉजिटिव y एक्सिस। ये पॉजिटिव y एक्सिस, सब कुछ डिसाइड हमने कर लिया। अब तो कुछ बचा नहीं, ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्चुअली में ये मेरा x है और ये y है। y को ही तो काइनेटिक एनर्जी माने हो तुम, और x को ही तो तुम वेलोसिटी माने हो, यानी स्पीड माने हो। बार बार वेलोसिटी कहा जाता है लेकिन यहाँ पर स्पीड है। तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करें, सिमेट्रिकल टू ये 0 0 कोऑर्डिनेट है तो ग्राफ कैसा होगा, लाइक दिस। ये हुआ मेरा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ। आप इस तरह से ज़्यादा प्रैक्टिस होने के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं ड्रॉ। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इसके बाद जो ग्राफ होगा हम लास्ट क्लास में इससे एग्जाम्पल भी इसका पढ़ेंगे कि इस पर कितना किस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है, जनरली फिजिक्स में किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।